हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्त में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स यानी क्वेश्चन बैंक का टोटल ऑब्जेक्टिव 2021 का। तो इस वीडियो में देखेंगे हम 2021 के टोटल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यदि आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसमें 2021 और 2022 के टोटल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर एक। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन पहला कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनरावृत्ति प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से तीव्रता से। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 0। और 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि आवृत्ति शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर HV। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, डी ऑप्शन हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। और चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक है। तो NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, A + B बार बराबर Y। तो 6 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विधारी संक्रिया 1001 की दाशमिक संख्या होती है। तो इसका दाशमिक संख्या हो जाएगा 7 का C, 9 के यहाँ बेस में 10। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 7 का आंसर हो जाएगा सी। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, AC। यहाँ AC और वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। तो और जिसका AC का पूरा नाम हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है, यानी चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ से हो जाएगा एमीटर हो जाएगा, एमीटर। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 0 होता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, म्यू बराबर B/H। तो आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करें चुंबकीय याम्योत्तर में पार्श्विक चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा, और यहाँ से हो गया B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और बी का उदग्र घटक BV है। तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी देखिए ए ऑप्शन हमारा BH बराबर B cos डेल्टा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा क्या होती है, E/V के समानांतर होती है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर मापता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है, यानी कि विभवांतर का ऐसा ही मतलब क्या हो गया वोल्ट मीटर। तो 15 का हो जाएगा बी। और चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मान होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा
क्यू। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से W/Q होता है विद्युत विभव बराबर। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी 19 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फेराड 1 फेराड बराबर होता है। तो 1 फेराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो गया बी 1 कूलम प्रति वोल्ट। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1/CV के स्क्वायर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो ये हो जाएगा विभवांतर समान रहती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कर है 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर -3 मेगाहर्ट्ज। तो आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए टी बराबर हो जाएगा लेमडा और 0.6931। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो मूल गेट के लिए इसमें से चारों ऑप्शन में से 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। एक एनडी गेट हो गया और नॉर गेट और नॉट गेट, यानी ये तीनों हो जाएगा मूल गेट के लिए। मूल गेट, ये तीनों मूल गेट में ही आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर है कार्बन निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो ये हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन फोटान। आगे देखिए यहाँ से, यानी 27 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और 28 का है कार्बन प्रतिरोध का रंग क्रोड से पीला रंग का मान होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान का होता है। तो ये क्या मान होता है, कितना 4 होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का है किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतांक हो तो यानी किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक हो तो इनमें से मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कर है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। तो यानी 32 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का है त्रिज्या की पृथ्वी के विद्युत धारिता होती है। तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इंटू में आर, यानी ये आंसर हो जाएगा 33 का बी। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का है 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 34 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई यहाँ से देखिए अब 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट होता है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का है औसत रंग यानी कि पीला रंग के लिए अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये म्यू बराबर
म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टा 2। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी शक्ति होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 शून्य होती है। चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर, यहाँ से 38 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए ये वाला हमारा एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, यानी बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, हवा में अपसैलेंट आर का मान होता है। तो हवा में अपसैलेंट आर का मान देखिए यहाँ से 1 होता है। तो 40 का हमारा सी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए क्यू और इंटू में ई। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कर है कि चित्र में ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सी समतुल्य प्रतिरोध धारिता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष यहाँ से देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का, यहाँ से यानी 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ये दूरी का प्रकाश वर्ष किस राशि भौतिक राशि का मात्रक है। तो दूरी का है। 44 नंबर क्वेश्चन का है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो यानी हमारे 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कर है एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है किससे, उत्तल लेंस से। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए हमारा ए संबंध जो है सही है, डब्ल्यू बराबर ये, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में यानी कांच में लिखा है यहाँ पे 3/2 है, इसका मान होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी 2c/3। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कर है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी F0 और प्लस एफ ई। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी 2 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन का है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो यानी 50 नंबर का हम लोग का सूत्र है ये। तो सूत्र बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि I² और इंटू में आर इंटू टी। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कर है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 5 गुणे वेबर/मीटर का स्क्वायर। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर है कि प्रतिवर्ती धारा का आरएम्स मान IRMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से सी, IRMS बराबर 0.701 और I0। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ एल में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान होता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ओमेगा इंटू एल। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा संबंध सही है किसके लिए, शक्ति गुणांक के लिए। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, हमारा शक्ति गुणांक के लिए होता है आभासी माध्यम और फिर माध्यम शक्ति और बाटा में यथार्थ माध्यम शक्ति। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसे 55 नंबर क्वेश्चन कर है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 5 होता है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। यानी 56 का भी हमारा व्यंजक है। तो ये 56 का हमारा आंसर हो जाएगा
चलिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर है रो बराबर RA/L। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता यानी कि 58 का हमारा सी आंसर हो जाएगा dV/dx। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन सा N का मान संभव नहीं है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से 4.2 संभव नहीं है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये 61 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नॉट इंटू ए बटा डी। तो चलिए आगे 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो यहाँ से देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा V²/R। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, धारितीय प्रतिघात होता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का धारितीय प्रतिघात क्या होता है, 1/WC। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि AZX का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा 64 का। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अल्फा कण। आगे देखिए 66 नंबर का रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास कितना होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। तो क्षीणता को किससे मापा जाता है, तो डेसीबल से क्षीणता को मापा जाता है। तो 67 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 68 का कह रहे एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है, तो ये होता है अनावेशित, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 68 का। चलिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है 69 नंबर क्वेश्चन का है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम कक्षीय कोणीय वेग संवेग होता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि H2/2π। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता 5 होती है, तो यानी सी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2021 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 70 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य छात्र भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और यदि आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद।